नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि जो यूपीएससी हो, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसे आप बीपीएससी भी कह सकते हैं, यूपीपीसीएस भी कह सकते हैं, उसमें जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए जो द हिंदू पढ़े जाते हैं, तो द हिंदू को कैसे पढ़ा जाए, किन टॉपिक को पढ़ा जाए, किन टॉपिक को छोड़ा जाए और किन टॉपिक पे कैसे आप कह सकते हैं कि नोट्स बनाया जाए, ये सब बहुत मसला होता है। क्योंकि देखिए, द हिंदू पेपर रोज़ाना आते हैं और रोज़ाना पढ़ना होता है और रोज़ाना आपको अपडेट होना पड़ता है और उसमें से कुछ पॉइंट आपके नोट्स में भी लिखने होते हैं। तो बहुत एक आप कह सकते हैं बारीकी का चीज़ होता है कि कैसे हम चीज़ों को कम समय में, क्योंकि आप देखेंगे पेपर में तो बहुत सारी चीज़ें लिखे हैं, तो क्या हम अपने इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ेंगे या जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को इससे पिक आउट करेंगे। तो ऑब्वियस है, आपको एग्ज़ाम निकालना है, आपको मज़ा नहीं लेना है। तो एग्ज़ाम निकालने के लिए कौन से चीज़ों को इसमें पढ़ा जाता है और टीचर कौन से चीज़ों को पिक करते हैं, वही प्रॉपर मैं स्ट्रेटजी इस वीडियो में बताऊंगा कि द हिंदू को कैसे पढ़ा जाता है और कौन कौन से चीज़ों को सिलेक्ट यहाँ से आप करके पढ़ सकते हैं। जिससे कि क्या होगा कि शुरू में अगर आप बिगिनर हैं तो 3 घंटा लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप 1-2 महीना इसको इस तरह से फॉलो करते हैं तो मुझे आशा है कि कोई भी आप किसी भी दिन का पेपर हो जहाँ आप कह सकते हैं कि ज़्यादा न्यूज़ भी कभी कभी छपता है, तब पर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 से सवा घंटा में आप पूरा पेपर के जो जिस्ट पॉइंट है जो कि रिलेवेंट हैं यूपीएससी या आपके स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, वो पॉइंट आसानी से आप क्विक स्कैन कर सकते हैं और आसानी से रोज़ाना आप पढ़ सकते हैं और इससे फैक्ट को आप निकाल सकते हैं। यानी कि आपको कहीं से कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने अनुसार चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसको आप डिजिटली नहीं पढ़ें। मेरा मानना है कि अगर आप फिजिकली पेपर को पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा आप ग्रैब कर पाएंगे। देखिए, डिजिटली में क्या होता है कि आप पढ़ेंगे, यहाँ पे आप मार्क लगा भी नहीं सकते हैं कि क्या आपने पढ़ा है, कौन सा मुख्य पॉइंट है। लेकिन अगर आप रोज़ाना पेपर को ख़रीदते हैं, ऑब्वियस है कि इतना पैसा तो होगा कि आप पेपर अफोर्ड कर सकें, ठीक है। तो क्या होगा कि वहाँ पर आप मार्किंग करेंगे और अपना नोट्स बनाएंगे, तो कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो आप 1 महीना पहले का पेपर उठा के देख सकते हैं कि आपने कहाँ पे मार्क किया है। और जैसे ही आप पेपर उठाएंगे, जिस भी दिन का पेपर उठाएंगे, तो आप अपने अनुसार जो मार्क किए हैं उसको आप आसानी से क्विक स्कैन कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा शुरू में आप 1-2 महीना आप डिजिटली पढ़ें, यानी कि डिजिटल तरीके से जो आपके पेपर आते हैं मोबाइल पर वो पढ़िए। लेकिन जब आप हैबिचुएट हो जाएँ, पढ़ने का आदी हो जाएँ, जब चीज़ें समझ में आने लगे, तब आप ख़रीद के ही पेपर पढ़िएगा। तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि मैंने शुरू में ही समझाया कि डिजिटली में एक बड़ा असुविधा क्या होती है कि आपको बार-बार डाउनलोड करना पड़ेगा और यहाँ पे मार्किंग आप नहीं कर सकते हैं। मार्किंग भी करेंगे तो सेव वगैरह का जो ऑप्शन होता है बहुत लेंदी हो जाता है और पढ़ने में थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा-सा दिक्कत होता है। क्योंकि इसके आप देखेंगे कि छोटे-छोटे अक्षर होते हैं जिसको बार-बार ज़ूम करना, ज़ूम आउट करना, बहुत सारा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अब एक डेमो देखते हैं कि कौन-कौन से पॉइंट को एक मैं पेपर ले लिया है। एक दिन का, कौन सा दिन का है, यहाँ पे देखिएगा किस डेट का है। यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा डेट, तो मुझे यहाँ पे कहीं पे दिख नहीं रहा है। हाँ, सबसे ऊपर 9 अगस्त का है, ठीक है। 9 अगस्त का पेपर है और द हिंदू है, स्टैंडर्ड है। इसके अलावा आपको पढ़ना भी नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं तो हो सकता है कि शुरू में द हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको सिलेबस यही कवर कराएगा। क्योंकि ये स्टैंडर्ड आप मान के चल सकते हैं कि एक प्रकार का एनसीईआरटी आप समझ लीजिए कि ये करेंट अफेयर्स का एनसीईआरटी है, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट पृष्ठ पे आएंगे तो यहाँ पे केरला जो क्रैश हुआ था, केरला में जो आपका एरोप्लेन क्रैश हुआ था एयर इंडिया का, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि इसमें कुछ ऐसा आर्टिकल है नहीं कि जिसको कि आप पढ़ सकें। इसमें सिर्फ आपको हेडिंग देखना है कि क्रैश हुआ और प्रोब बिगिन हो गया, यानी कि इसकी जो जांच पड़ताल है वो बिगिन हो गया है। इसमें और कुछ पढ़ने की चीज़ें नहीं हैं। उसके बाद 196 डॉक्टर यहाँ पे डेथ हो गया है कोरोना में, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ने लायक नहीं है। यहाँ पे इडुक्की में लैंड स्लिप हुआ है, तो ये भी कोई पढ़ने लायक चीज़ें नहीं है। जहाँ पे पढ़ने लायक चीज़ें हैं, देखिए क्विक स्कैन करने की चीज़ें हैं
कि ये आपके यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस में आएगा कि नहीं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 196 डॉक्टर की मृत्यु हो गई कोरोना काल में और अभी जारी है, तो इसको आप पढ़ के क्या करेंगे, ये रिलेवेंट नहीं है यूपीएससी का। तो यानी कि आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि क्या ये सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं, क्योंकि अथाह चीज़ें रहेगी यहाँ पे और सबको पढ़ेंगे तो आपका टाइम तकरीबन 3 से 4 घंटा क्या 5 घंटा भी लग सकता है, तो उतना आपको टाइम यहाँ पे देना नहीं है। जो मेजर चीज़ें देखिएगा यहाँ पे इंडिया चाइना मेजर जनरल जो डिस्कशन सिचुएशन है वो हुआ है। तो यानी कि जो ये मेजर जनरल लेवल का जो डिस्कशन होते रहता है, मीटिंग होते रहता है, तो हमेशा होते रहता है, तो ये भी कोई रिलेवेंट पॉइंट नहीं है। ठीक है, बीजेपी शिफ्ट राजस्थान एमएलए जो भी है, बीजेपी का जो एमएलए है वो राजस्थान का जो एमएलए जो भी है शिफ्ट कर दिए गए हैं गुजरात वगैरह में। तो ये सब जो पॉलिटिकल मैटर है, इंटरनल पॉलिटिकल मैटर है, इसको भी कोई उतना मतलब कि तवज्जो नहीं दिया जाता है, आपके यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस का हो। सुशांत सिंह का डेथ के बारे में जो क्वेश्चन किया जा रहा है रिया के ब्रदर से, वो सब चीज़ें तो आपके लिए नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखिएगा एक रिलेवेंट चीज़ें आपको मिल गई यहाँ पे। कम 2023 ये न्यू पॉलिसी विल ड्राइव 50% डिलीवरी फ्लीट टू ई मोबिलिटी, यानी कि जो केजरीवाल सरकार है वो 2023 तक 50% व्हीकल को ई मोबिलिटी सुविधा देगी, यानी कि आपको सब्सिडी देगी कि अगर आप बाइक खरीदते हैं बैटरी वाला, ये जो स्कूटी वगैरह होता है, मोटर जो रिक्शा होता है, वो अगर बैटरी वाला खरीदते हैं तो सब्सिडी वगैरह देगी। तो ये लक्ष्य रखा गया है कि 2023 तक ये पूरा आपका 50% वहाँ पे जो दिल्ली है वहाँ पे आपको यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको मिलेगा। ठीक है, 50% जितने भी वहाँ पे चलेंगे। तो इस आर्टिकल से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यानी कि इससे को आपको पढ़ना है। इससे आपको यहाँ पे देखिएगा पॉलिसी पॉइंटर है, इस पॉलिसी के क्या क्या पॉइंट है। द पॉलिसी बिल आल्सो सीक टू पुट प्लेस मेजर टू सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ जॉब। देखिएगा यहाँ पे क्रिएशन ऑफ जॉब है, तो इसके जो जो पॉइंट है वो भी आपको पढ़ना है, जिससे क्या होगा कि यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इस जो आपका प्रोग्राम है दिल्ली गवर्नमेंट का, इससे कैसे जॉब क्रिएट किया जाएगा, कैसे पोल्यूशन को कम किया जा सकता है, कैसे नए एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं कि पॉइंट निकलेगा, जिससे कि आपको ऐसे राइटिंग में भी सहायता होगा। तो इस तरह से आपको आर्टिकल चूज करना आना चाहिए कि कौन से आर्टिकल आपके लिए रिलेवेंट है। आप देखिएगा इसमें कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है कि केजरीवाल सरकार निकाला तो बीजेपी इसको क्रिटिसाइज करेगा। आप देख सकते हैं ये जनहित के लिए है, तो ऐसे ऐसे आप पिक करेंगे कि कौन सा आपके लिए आर्टिकल सही है। ठीक है, और नीचे जाएंगे तो और भी देखते हैं। ये देखिए हम पूरा पेपर को स्कैन कर रहे हैं कि एक एक पृष्ठ को, सेकंड पृष्ठ पे आ चुके हैं। सेकंड पृष्ठ में हमको एक मुद्दा मिल गया जो कि आपके यूपीएससी हो या स्टेट के लिए मतलब कि बेटर है। आप देखें कैपिटल 6 स्पॉट इन एक्टिव वायरस केसेस, यानी कि ये तो बढ़ रहा है, तो ये कोई मुद्दा नहीं हुआ कि इसको हम पढ़ें, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, यूपीसीएम इनाग्रेट यहाँ पे कोविड-19 हॉस्पिटल। अब कोविड-19 के लिए हॉस्पिटल तो हर जगह बन रहे हैं, तो इसको बार बार हम क्यों पढ़े कि यहाँ बन गए वहाँ बन गए, ऐसे तो 1000 बन रहे हैं, रोज़ बन रहे हैं 100, तो इसको भी नहीं पढ़ना है। हाँ, अलग बात है अगर आप यूपीपीसीएस के लिए हैं तो एक क्विक व्यू देख लेंगे इसको कि कहाँ पे इनॉग्रेट किया है। हालांकि यूपी में हर एक दिन हर एक सप्ताह अगर बढ़ रहा है कोविड-19 तो इनॉग्रेट तो करेंगे ही, तो इसको मतलब कि उतना रिलेवेंट आप नहीं मानेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि 3 पृष्ठ पे कौन कौन से रिलेवेंट आपको मिल गए। यहाँ पे देखिएगा वांटेड क्रिमिनल लैंड टू पुलिस नेट, यहाँ जो भी है ये भी आपके एक आप कह सकते हैं क्षेत्रीय न्यूज़ है, जो कि आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। एम्ब्रेसिंग अनरिटेन प्रोटोकॉल टू इंश्योर सेफ्टी, जो यहाँ पे सेक्स वर्कर दिल्ली में है उनका जो स्थिति अभी ख़राब है उस पर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो इसको आप कुछ रिलेवेंट मान सकते हैं कि सेक्स वर्कर का जो दयनीय स्थिति इस समय कोविड-19 के समय हुआ है, उनको कैसे सुधारा जा सकता है, उनको कैसे जॉब दिया जा सकता है, ये सब चीज़ें इसमें दे रखा है, तो आप इसको रिलेवेंट मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पे एक आप ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि कोविड-19 के समय से जो सेक्स वर्कर होते हैं, जो कि आपको भी पता है कि जेबी रोड में दिल्ली में सेक्स वर्कर काम करते हैं, तो उनकी स्थिति ख़राब है, उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं सरकार के द्वारा, तो ये आपके लिए आर्टिकल उपयुक्त है। तो देखिएगा इसी तरीके से यहाँ पे बाजवा सिक्योरिटी विड्रॉल, अब बाजवा का सिक्योरिटी विड्रॉल कर लिया गया पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब ये तो उनका पॉलिटिकल मुद्दा है कि क्यों कर लिया गया, क्या नहीं कर लिया गया, इससे कोई लेना देना यूपीएससी को नहीं है, तो ये भी आपके लिए उपयुक्त नहीं है। हापुड़
रेप विक्टिम स्टिल क्रिटिकल, तो ये रेप वाला केस वगैरह इतना मैटर नहीं करता है जब तक कि वो एकदम से नेशनल जो न्यूज़ है उसके फ्रंट पे ना आ जाए। स्पेशल ट्रेन ये भी नहीं आपके लिए रिलेवेंट है। देखिएगा बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो कि आपको सिर्फ बरगलाएगा कि आपको पढ़ने में तो मज़ा आएगा लेकिन रिलेवेंट नहीं होगा। अब केरला में एपी रिपोर्ट्स 97 डेथ केरला केसेस न्यू हाई, तो ये सब चीज़ें तो डेली बढ़ रहा है, तो इसमें कोई मतलब कि आपके लिए कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए प्रोब सेफ्टी टर्म्स लैंड्स इन कोझिकोडे, तो ये जो विमान है उसी के बारे में हमेशा न्यूज़ छप रहा है, तो ये भी उतना रिलेवेंट नहीं है। जब तक कि फ़ाइनल प्रूव नहीं आ जाता, फाइनल इस पे रिपोर्ट नहीं आ जाता, तब तक आपके लिए ये रिलेवेंट नहीं है। बस इतना आपसे पूछा जाएगा, एक आप कह सकते हैं कि प्रीलिम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है कि जो हुआ था क्रैश वो किस कारण से हुआ था, जब तक प्रूव नहीं आ जाए, प्रोब का जो डिसीजन नहीं आ जाए कि किस कारण से हुआ। अभी तो प्रोब ही चालू है, मतलब कि इस पे जो होगा कि किस कारण से हुआ है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। जब आ जाएगा तो वो पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये पूछा जा सकता है कि किसका विमान था, एयर इंडिया का था या किंगफिशर का, जिस तरह से ये छोटे मोटे प्रश्न इससे ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सेवरल सेफ्टी स्टेप इम्प्लीमेंटेड, ये तो बताया है कि सेवरल सेफ्टी जो चीज़ें हैं उसको इम्प्लीमेंट किए गए थे, फिर भी एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब चीज़ें नहीं आएगी। और ये बीजेपी पे एलिगेशन लगा रहे हैं राहुल जी, तो ये सब चीज़ें तो पॉलिटिकल है, ये भी नहीं आएंगे। ठीक है, और देख लेते हैं नीचे, ये भी नहीं आ सकते हैं। 13 डिस्ट्रिक्ट अकाउंट फॉर 90% केस, ये सब चीज़ें तो हाँ ये वाला चीज़ें आ सकती है। राजपक्षे जो विक्ट्री है, ये फ्रेश चांस टू बूस्ट टाई, जो इन्वे है यानी कि राजदूत है वो बता रहे हैं कि जो राजपक्षे जीते हैं श्रीलंका में, तो इंडिया का उनके साथ जो टाई है वो अच्छे तरीके से अब सुधरेगा, इसके बारे में ये आर्टिकल छपा हुआ है। तो इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये जो पॉलिटी है आप कह सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे है। तो यूपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो राजपक्षे का कार्यकाल आया है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इंडिया के साथ रिलेशनशिप में, क्योंकि पिछली बार आपने देखा था कि इनसे पहले जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रपति थे, उनसे इंडिया का रिलेशन बहुत ख़राब था। ठीक है, तो नए तरीके से जीत के आए हैं, तो इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब हमारे श्रीलंका के साथ अच्छे रिलेशन होंगे। और यहाँ पे लास्ट में दे रखा है कि जो कोऑपरेशन एक जापान के साथ इंडिया और श्रीलंका मिल के कर रहा है, जिससे कि साउथ में जो चाइना है उसके प्रभाव को कम कर सके। साउथ जो आपका इंडिया का जो सी है, आप कह सकते हैं हिंद महासागर सी में जो चाइना का प्रभाव है, इन तीनों जो देश है मिलके उसके प्रभाव को कम करेगा। तो इसके लिए ये वाला जो इनका विक्ट्री है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं कि क्यों इनका जो विक्ट्री है इंडिया के प्रोस्पेक्टिव या आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, मतलब कि इंडिया एक्सपेक्ट करता है कि इनसे हमारे जो टाई हैं वो अच्छे हों। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं, इसी में हम 8वां पेज पे चले आए हैं। 16 सीनियर IRS ऑफिसर रिसफल, यानी कि इनका ट्रांसफ़र इधर उधर कर दिया गया, जो कि मुद्दा नहीं है। यहाँ पे ये आपको सबसे महत्वपूर्ण ये वाला आर्टिकल है, चाइना टाई विथ USA प्लंज फर्दर, यानी कि फिर से गोता खा रहा है चाइना का जो टाई है USA के साथ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आर्टिकल में दे रखा है कि जो चाइना इम्पोज किया है हांगकांग के जो रूल वगैरह लगा दिए हैं, आप जानते हैं कि जो हांगकांग है उसको आप कह सकते हैं कि उसके फ्रीडम को ही कर्टेल कर रखा है। तो ये जो USA है, USA बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए हैं हांगकांग और चाइना पे, तो जिससे कि इन दोनों के बीच टाई है चाइना और USA के बीच, वो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा डूब रहा है, इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये आर्टिकल में समझा रखा है। तो यही इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जो हांगकांग के साथ जो चाइना कर रहा है और उसके रिस्पॉन्स में USA जिस तरह से बिहेव कर रहा है चाइना के साथ, उससे कि इंडिया पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया पड़ोसी राज्य आप कह सकते हैं देश है चाइना के, तो इससे कि जिस तरह से उन दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है तो अफेक्ट तो होगा इंडिया। तो इस तरह से इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे और तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे बेजिंग वांट अनप्रेडिक्टेबल ट्रम्प टू लूज इलेक्शन, ऑब्वियस है चाइना सोचता है कि जो ट्रम्प है वो इलेक्शन हार जाए, तो ये कोई आपके एग्ज़ाम में आने लायक इसमें कुछ है नहीं। और अगर नीचे जाएं तो नीचे में अगर देखें तो हाँ, इकोनॉमिक्स में या आप कह सकते हैं बिजनेस में ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लाइफ इंश्योरेंस जो है
7% राइज किया इधर, जो क्वार्टर फर्स्ट है इसमें 60% गेन किया। पिछला जो आपका लॉकडाउन हुआ था उसमें जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनका बिजनेस नीचे चला गया था और अभी है वो 7% राइज किया है। तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें यूपीएससी के लिए रिलेवेंट है, तो ये आर्टिकल आपके लिए रिलेवेंट है। हालांकि एलआईसी अभी भी नीचे, इसका जो बिज़नेस है वो एलआईसी का नीचे गया, लेकिन जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं उसका बिजनेस इस तिमाही आप कह सकते हैं ऊपर गया है। तो यही पूछा जाएगा कि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो सरकारी कंपनी, अगर एलआईसी की हम बात करें, वो नीचे क्यों चला गया और जो प्राइवेट सेक्टर के हैं वो क्यों ऊपर चला गया। तो ये सब चीज़ें इससे अराइज हो सकते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए महत्वपूर्ण है। और बाकी देखें ये सब तो चीज़ें नहीं रिलेवेंट है। यहाँ पे आपके लिए ये है एक साइंस से रिलेटेड आप कह सकते हैं जनरल यहाँ पे प्रकाशित हुआ है। सन्स कोरोनल मैग्नेटिक फील्ड मेजर्ड, जो सन का मैग्नेटिक फील्ड है कोरोना जो कि आउटर आप कह सकते हैं कि जो लेयर होता है सन का, ये आउटर लेयर होता है सन का जिसको हम कोरोना कहते हैं, उसके मैग्नेटिक फील्ड का पता चला है। तो इस आर्टिकल को भी आप रिलेवेंट मांग सकते हैं क्योंकि ये साइंस बेस्ड है, तो साइंस बेस्ड चीज़ें यूपीएससी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए आर्टिकल उपयुक्त है। यहाँ पे ये एक साइंस से रिलेटेड जनरल है कि स्टडी पी वाइवेक्स मलेरिया, यहाँ पे जो मलेरिया पे रिसर्च किया जा रहा है उसका एक जनरल प्रकाशित हुआ है कि पैरासाइट को मैन मेड जनरेट किया गया है और लीवर को भी मैन मेड जनरेट किया गया है और उस पर इफ़ेक्ट देखा गया है कि कैसे इफ़ेक्ट करता है लीवर को पैरासाइट, ठीक है, जो कि आपका पी वाइवेक्स होता है। तो ये भी जनरल आपके लिए उपयुक्त है। इस तरह के जनरल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो जनरल है वो कहाँ प्रकाशित हुआ है, कहाँ के इंस्टीट्यूट ने इसको प्रकाशित किया है, ये वाला चीज़ें, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, और एक ये भी आर्टिकल आपके लिए रिलेवेंट है कि इज़ देयर ए केस ऑफ इशूइंग इम्यूनिटी सर्टिफिकेट। देखिए इम्यूनिटी सर्टिफिकेट इस आर्टिकल में क्या दे रखा है कि अगर जो कोविड-19 से लड़के ठीक हो गए हैं, ठीक है, उनका इम्यूनिटी जनरेट हो गया है कि उस कोविड-19 के प्रति, ठीक है, कि अब उनका अब नहीं हो सकता है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो वैसे लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया जाए जिससे कि वो कहीं भी आसानी से आ जा सकें, उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे कि अपन लोग पे रिस्ट्रिक्शन है कि हम लोग नहीं जा सकते हैं, इधर उधर मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लोग ठीक हो गए हैं उनको सर्टिफिकेट इशू किया जाए। तो ये एक करंट का मुद्दा हो सकता है कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ये डिस्कशन का आप कह सकते हैं मुद्दा है। ठीक है, आप इसके पक्ष में भी आंसर दे सकते हैं, इसके अगेंस्ट भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि बाद में उनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई का इम्यूनिटी सिस्टम जनरेट हो गया तो वो परमानेंट है। ठीक है, कोई रोग होने की वजह से उनका रोग प्रतिरोध जो क्षमता है वो वीक भी हो सकता है, तो इसके मतलब कि वाद विवाद हो सकते हैं। तो इस तरह से ये आर्टिकल आपके लिए रिलेवेंट है। ठीक है, और ये वाला चीज़ें सबसे आप कह सकते हैं कि ये वाला तो आप रट लीजिए कि ये वाला चीज़ें आने ही आने हैं। जैसे हाउ कैन टेबल टॉप एयरपोर्ट बी सेफ। टेबल टॉप एयरपोर्ट क्या होता है, ये किस कंडीशन में बनाए जा सकते हैं, ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा सरकार को, सब क्वेश्चन ये खुद पूछ रहा है। यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज टेबल टॉप एयरपोर्ट एंड हाउ मेनी आर देयर इन इंडिया। ऐसे एयरपोर्ट कितने इंडिया में, वाई आर दीज एयरपोर्ट ड्राइंग अटेंशन नाउ। अब क्यों ये अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है, ये जो आपका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद इस तरह के एयरपोर्ट कैसे ध्यान आकर्षित करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो डायरेक्ट है वो डायरेक्ट आपके यूपीएससी के आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। जो ये क्वेश्चन यहाँ पे राइज कर रहा है, जितने भी क्वेश्चन इस आर्टिकल में राइज किए गए हैं वो डायरेक्ट आपके पेपर में भी आ सकते हैं। तो ये आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरह के आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि ये जो टेबल टॉप एयरपोर्ट है, पूछ देगा इंटरव्यूअर कि टेबल टॉप जो एयरपोर्ट होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ये सब पूरे इस आर्टिकल में दे रखा है, तो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे ये भी आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाई आर कन्फियस जो इंस्टीट्यूट अंडर स्कैनर, जो कन्फियस इंस्टीट्यूट है वो उसको रडार पे रखा गया भारत गवर्नमेंट के द्वारा। रडार पे मतलब कि उसको निगरानी किया जाएगा, ठीक है, उसके बारे में सोच विचार किया जाएगा। तो ये कन्फियस इंस्टीट्यूट क्या होता है, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो इंस्टीट्यूट है वो चाइना के द्वारा चलाया जाता है अपना कल्चर और लैंग्वेज को प्रसारित करने के लिए देश विदेश में, दूसरे देश में। ठीक है, तो इन इंस्टीट्यूट को स्कैनर पे रखा गया है। आपने देखा कि इंडिया का चाइना के साथ रिलेशन कैसा चल रहा है, तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि जो स्कैनिंग पे रखा गया है इन इंस्टीट्यूट को, तो इंडिया का चाइना के साथ इस
पे जो रिलेशनशिप है कैसा इफेक्ट पड़ेगा। अगर स्कैनर पे रखा गया और बाद में डिसीजन लिया जाता है कि जितने भी इस तरह के इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में उसको बैन कर दिया जाए, तो किस तरह से हमारे संबंध है चाइना के साथ प्रभावित होंगे। तो इस तरह से इस पे क्वेश्चन एराइज किया जा सकता है। पूछा जाएगा कि जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है इंडिया में कितने हैं, कहाँ कहाँ पे ये अपना कोर्स चला रहे हैं। तो आपके LPU जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, ये है वेल्लोर है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जो कि कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के प्रभाव से चलते हैं। अब वो क्या गवर्नमेंट इसमें बता रही है कि ये समय समय पे हम स्कैनिंग करते रहते हैं कि इसमें कुछ डिमेरिट तो नहीं है, लेकिन इसको करंट सिचुएशन से रिलेट करके देखा जा सकता है कि जो चाइना के साथ हमारा रिलेशनशिप हाल ही के दिनों में जो गड़बड़ स्थिति में चली गई है, इसके कारण जो हमारा गवर्नमेंट है वो इस तरह की डिसीजन ले रही है कि उनके द्वारा जो इंस्टीट्यूट इंडिया में संचालित हो रही है उसको थोड़ा सा कर्टेल किया जाए, जैसे कि टिकटॉक जैसा हुआ, टिकटॉक का या बहुत सारे ऐप बैन कर दिए गए हैं। तो ये सब चीज़ें जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे प्रभाव डालता है, ठीक है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपके पूछे जाते हैं। एक ये भी पूछा जा सकता है, द मॉन्क हु लीड द मंदिर मूवमेंट, जो ये विश्व हिंदू परिषद है वो लीड किया इस मूवमेंट को, जो कि आपके राम मंदिर बनने वाला है, जो भूमि पूजन हुआ। तो इसमें पूछा जाएगा कि जो विश्व हिंदू परिषद का क्या रोल है, ठीक है। आपको यहाँ पे पूरा रोल दे रखा है कि विश्व हिंदू परिषद ने किस तरह से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। बानो बेगम वाला जो केस है, उसके बाद किस तरह से राजीव गांधी ने रीओपन कर दिया इस मंदिर को, उसके बाद इस पे ताला लग गया, तो उसमें विश्व हिंदू परिषद का क्या रोल है। तो इस तरह से ऐसे लिखे जा सकते हैं, जो कि ये वाला भैया आर्टिकल आपके लिए उपयुक्त है। तो मैंने बताया कि इस तरह से, और ये स्पोर्ट्स वाला ये एकदम से छोड़ दीजिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं आती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक क्विक स्कैन कर लेंगे और उसके बाद आप उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे एक दिन पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा कि अरे इतना पढ़ने में टाइम लग गया, लेकिन जैसे ही 1-2 महीना आप पढ़ेंगे रेगुलर, तो आपके लिए चीज़ें इतना आसान हो जाएगी कि आप एक नज़र में 5 मिनट के अंदर, मैं बताऊं कि आप पहले तो पूरा स्कैन कर लेंगे और 1 घंटे के अंदर पूरा चीज़ पढ़ लेंगे। जिस्ट पॉइंट आपको खुद ब खुद दिखने लगेगा। जैसे कोहली को जब 50 या 60 रन बना लेता है तो फुटबॉल नज़र आने लगती है गेंद ना, उसी तरीके से आप 1-2 महीना अगर इस तरह से पेपर को पढ़ने लगेंगे ना, तो आपको कितना भी छोटा छोटा वर्ड लिखा रहे, आपको जिस्ट पॉइंट उसका समझ में आ ही जाएगा। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। इसी तरह से बने रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।